अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का मैथ्स पढ़ेंगे। क्लास 6 और हमारी बुक का नाम है मेकिंग मैथ्स इजी। चैप्टर नंबर 3 का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स की तारीफ कि ऐसे दो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास तीसरा नंबर आ जाए, वो दोनों नंबर्स उसके क्या होंगे, फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक नंबर है 6, हम मालूम करेंगे इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो मैं दो नंबर्स लेता हूँ, 2 × 3 तो इनसे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इनसे क्या बन जाएगा हमारे पास 6। तो ये जो दो नंबर्स हैं हमारे पास 2 और 3, ये हमारे 6 के फैक्टर्स हैं। ये क्या है, हमारे 6 के फैक्टर्स। तो लिखेंगे फैक्टर्स, इस तरह लिखेंगे इसको, फैक्टर्स ऑफ 6 और वो है 2 एंड 3। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गिवन नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन 1 नंबर आ जाएगा, तो वो दोनों नंबर्स उसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। इसी तरह मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स हैं हमारे पास कि किसी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो उसके क्या आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 7, क्या नंबर है हमारे पास, 7 नंबर है हमारे पास। तो अगर मैं इसका टेबल्स पढ़ते जाऊँ, उसको नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करता जाऊँ, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 आ जाएगा, फिर 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35। तो ये सारे क्या हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं। अप टू सो ऑन आगे चलते जाएंगे, ये सारे क्या हैं, 7 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। 7, 14, 21, 28, 35, ये 7 के मल्टीपल्स। इसी तरह नंबर 5 है, तो 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू सो ऑन। तो ये क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। ऊपर हमने 7 के मल्टीपल्स लिखे और नीचे 5 के मल्टीपल्स लिखे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर 1 पे 12 है, 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे कि हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी जैसे कि 1 × 12 तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये दोनों नंबर्स 1 और 12 क्या आ जाएंगे, 12 के मल्टी फैक्टर्स हैं। 12 के क्या हैं ये, फैक्टर्स। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 × 6 तो वो भी 12 आ जाएगा। 2 भी फैक्टर बन गया और हमारे पास 6 भी फैक्टर आ गया। इसी तरह 3 × 4, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12। तो इन तरीक़ों से हमारे पास क्या आता है, 12। तो ये तमाम क्या हो जाएंगे, 1, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो ये सारे नंबर्स जो क्या हैं, 12 के फैक्टर्स हैं। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और गिवन नंबर आ जाए तो वो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है 28, क्वेश्चन नंबर 2 में 28, तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 28 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, फैक्टर्स ऑफ 28। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं 28 के फैक्टर्स। 28 की नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 28 आएगा। जैसे कि 1 × 28 तो क्या आ जाता है, 28। इसी तरह अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 14 के साथ तो फिर भी क्या आएगा, 28 मिल जाएगा हमें। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में हमारे पास अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 28 नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 फैक्टर नहीं बनेगा। इसके बाद हमारे पास 4 × 7, तो इससे हमारे पास क्या आता है, 28 आ जाता है। तो जो नंबर्स मल्टीप्लाई करें और हमारे पास गिवन नंबर आ जाए वो दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फैक्टर है, 2 है फैक्टर, 4, 7, 14 ये क्या है फैक्टर, और 28 ये तमाम क्या है 28 के फैक्टर्स हैं। 3 से हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं मिला कि हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 आए, इसलिए हमने 3 फैक्टर्स में नहीं लिखा। पार्ट नंबर 3
पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास 48। 48 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 48, तो यहाँ पे लिखेंगे 48 इज इक्वल, इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 48, तो फिर भी क्या आएगा 48 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 24, तो इससे क्या रहता है हमारे पास 48। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करें 24 के साथ तो क्या मिल जाएगा हमें 48। इसी तरह आगे 3 मल्टीप्लाई 16, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास 4 के साथ 4 के टेबल में भी हमारे पास अगर हम 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 to the 8 और 4 1 the 4, तो ये क्या आ जाएगा 48। ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करते जाएं और हमारे पास वो गिवन नंबर बनता जाए तो वो नंबर्स क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अप टू सो ऑन आगे हम इसको लिखते हैं फैक्टर्स। और 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है 48 का, 3 फैक्टर है 48 का, इसी तरह 4 भी आ जाएगा इसमें, 12, 16, 24 और 48। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 100। पार्ट नंबर 4 में 100 फैक्टर्स मालूम करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 100, तो फैक्टर्स क्या हैं इसके, 1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 100 ही मिल जाएगा। इस तरह कोई 2 नंबर जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो 200 और 25 द 10 आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 100। तो ये दोनों भी हमारे पास 100 के फैक्टर्स बन गए। इसी तरह हमारे पास आगे जो नंबर 4 है, 3 में हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता कि 3 को हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, इसलिए हमारे पास 3 फैक्टर नहीं होगा। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम डिजिट के साथ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 5 नंबर है, 5 मल्टीप्लाई 20, तो 500, 5 to the 10, तो ये क्या बन गया हमारे पास 100। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर 10 है, 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और गिवन नंबर आ जाए हमारे पास, तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स है, 1 फैक्टर है, 2, इसके बाद 4, 5, 10 के बाद 20 भी फैक्टर है, 25 और 50 और उसके बाद 100 होल, क्योंकि 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आया। इस लाइन वाले भी आपने फैक्टर्स में लिखने हैं और जिनके साथ मल्टीप्लाई किया है वो भी आप इन फैक्टर्स के अंदर लिखेंगे। पार्ट नंबर 5 144 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 144, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 144 इज इक्वल टू, कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। सबसे पहले तो 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, 1 मल्टीप्लाई 44 तो 144 ही हमारे पास मिलेगा। इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें 72 से तो क्या आ जाएगा 2 to the 4 और 2 7 the 14, तो ये भी हमारे पास 144 आ गया। इसके बाद हमारे पास 3 नंबर है, 3 को हम अगर हम 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 8 the 24, 4 लिखेंगे, 3 4 the 12 और आगे 2 ऐड किया तो 144, 3 भी मिल गया। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर है, 4 को हम अगर 36 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 144 आ जाएगा। इस तरह 6 नंबर है, 6 मल्टीप्लाई 24 तो क्या मिल जाएगा हमें 144। इसी तरह 8 है हमारे पास, 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 18 के साथ तो फिर भी हमारे पास 144 आ जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसे डिजिट्स हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 मिले, तो लेकिन हमारे पास इतने ही काफ़ी हैं, हम इनको आंसर्स में लिखेंगे। 1 फैक्टर है 2, 3, 4, 6 आ गया, 8, इसके बाद हमारे पास 18 है, 24 है, 36, 48 अप टू सो ऑन डॉट भी शो करते हैं इसमें आप। ये तमाम क्या हैं 144 के फैक्टर्स हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 210 के फैक्टर्स मालूम करेंगे।
फैक्टर्स ऑफ 210। तो 210 के क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, यहाँ पहले हम फैक्टर मालूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 मल्टीप्लाई 210 इज इक्वल 210 आ गया। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 105 के साथ तो फिर भी हमें क्या मिलेगा, 210 मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 70 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 300 और 3 7 21। ये क्या बनते जा रहे हैं, 210 के फैक्टर्स मिलते जा रहे हैं हमें, 210 के हमें फैक्टर्स मिलते जा रहे हैं। अगर हम 5 को इसी टेबल से 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 10 0, 4 5 20 और 1 21। तो ये क्या आ गए 210 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 5, इसके बाद 42 है, 70 है, 105 है, 210 है। ये तमाम क्या है 210 के फैक्टर्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 256। इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 256। तो मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगर ये 256 आ जाता है तो वो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 256, ये भी 256 आ जाएगा। 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 128 से तो ये हमारे पास 256 हमें मिल जाएगा। इसी तरह 4 का टेबल अगर हम पढ़ें, मल्टीप्लाई करें 4 को 64 के साथ तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास 256। इसी तरह उसके आगे अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का टेबल्स पढ़ते हैं कहाँ तक, 8 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 16, 6 आ जाएगा, 1 आगे बेटा में कैरी करेंगे तो 8 3 24 और 125। तो ये हमारे पास 256 हमें मिल गया। तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 1 ये वाला 1, फिर आगे 2 4 8 लिखेंगे, 2 4 8। इसके बाद 32 लिखेंगे, 32 आ जाएगा, 64 128, ये क्या है फैक्टर्स हैं, और 256 ये तमाम क्या हैं फैक्टर्स हैं 256 के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 2 एंड 15। तो कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 एंड 15 है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं कि जो हमारे पास अपने टेबल्स में भी आएँ और दूसरे टेबल्स में भी आएँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि हमारे पास 4 है और 4 हमें पता है कि 4 हमारे पास अगर हम 1 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो फिर भी 4 आता है, और 4 अपने टेबल में भी आता है, 4 मल्टीप्लाई 1 4, और 4 2 के टेबल में भी आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि 4 अपने टेबल में भी आ गया, और अगर हमने किसी दूसरे नंबर का टेबल पढ़ा तो उसमें भी 4 आ गया। तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब हमने 2 और 15 के दरमियान कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कंपोजिट नंबर्स आर तो क्या बन जाएंगे वो, सबसे पहले 2 और 15 के दरमियान 4 आ जाएगा, ये कंपोजिट नंबर है। 6 है, 8, क्योंकि 6 भी हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि अगर हम 6 मल्टीप्लाई 1, 6 अपने टेबल में आता है, और इसी तरह 6 कौन से टेबल में आता है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसलिए हमने 8 लिखा। 9 एक कंपोजिट नंबर है, 10 आ जाएगा, 10 के बाद हम 12 लिखेंगे। 14 भी क्या है, कंपोजिट नंबर। हमने 2 और 15 के दरमियान ये नंबर्स लिखने थे तो इसलिए हमने आगे ये नंबर लिखे। 15 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 15 इंक्लूड नहीं है, हमने 2 और 15 के दरमियान वाले नंबर इसमें लिखने हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में कंपोजिट नंबर लिखने हैं हमने, कौन से, 15 एंड 41, जो हमारे 15 और 41 के दरमियान है। तो लिखेंगे कंपोजिट नंबर्स और वो हैं 15 और 41 के दरमियान। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 18 एक कंपोजिट नंबर है, 20, 21 ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 21 कंपोजिट नंबर कैसे है कि ये तो 7 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आ रहा है, इसी तरह ये 3 के टेबल में भी आता है। 22 लिखेंगे, 24, 25 आ जाएगा, 26, 27, 28 कंपोजिट नंबर अप टू सो ऑन कि आगे ये चलते जाएंगे 41 तक। हमने आगे डॉटेड इसलिए शो किए कि ये आगे चलते जाएंगे। ये तमाम क्या है, कंपोजिट नंबर हैं बिटवीन 15 एंड 41।
नंबर 3 है, इसमें 32 एंड 60। अब हमने कंपोजिट नंबर लिखने हैं, किन के दरमियान लिखेंगे? 32 और 60 के दरमियान। कंपोजिट नंबर्स और तो 32 के बाद हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या आ जाएगा? 33, क्योंकि ये अपने टेबल में भी आता है। उसके बाद ये 3 के टेबल में भी हमारे पास आता है। 3 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो क्या बन जाएगा? 33। 34 एक कंपोजिट नंबर है। 35, 36, 38, 40, 39, 41 एक कंपोजिट नंबर है। 42 आ जाएगा। इसी तरह 44, 45, 46 कंपोजिट नंबर, 48, 49, 50 अप टू सो ऑन। डॉट शो कर देंगे कि आगे भी कंपोजिट नंबर चल रहे हैं। तो ये क्या थे? 32 और 60 के दरमियान कंपोजिट नंबर। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन है कि आपने कंपोजिट नंबर लिखने हैं किसमें? 18 और 50 के बिटवीन। कंपोजिट नंबर्स और 18 के बाद हमारे पास 20 एक कंपोजिट नंबर है। 21, 22 कंपोजिट नंबर है। 24 है। 25 ये क्या है? अपने टेबल्स में भी आते हैं, इसी तरह दूसरे नंबर्स के भी टेबल्स में ये आते हैं। 26, 27, 28 कंपोजिट नंबर। 30, 32, 33 अप टू सो ऑन। डॉट शो कर देंगे कि आगे ये चलते मूव करते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, रुकते नहीं। तो 50 और 18 के दरमियान हमने ये कंपोजिट नंबर्स लिखे। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, कंपोजिट नंबर लिखने हैं हमने 63 एंड 80। बिटवीन 63 और 18 के दरमियान कंपोजिट नंबर्स और 63 के बाद हमारे पास आ गया 64, 65, 66 एक कंपोजिट नंबर है। 68 कंपोजिट नंबर। 70, 72 कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 74 आ जाएगा। 75 कंपोजिट नंबर है। 76, 78 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तो 80 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 63 और 80 के दरमियान वाले नंबर लिखने हैं, तो बस 78 तक ये कंपोजिट नंबर आएंगे। पार्ट नंबर 6 75 एंड 100 कंपोजिट नंबर लिखेंगे किसके दरमियान वाले? 75 और 100 के बिटवीन। तो हमारे पास कंपोजिट नंबर 76 है, 78, 80 आ जाएगा इसमें, 82 है, 84, 85 कंपोजिट नंबर, 86, 88 लिखेंगे, 90, 92 अप टू सो ऑन। ये क्या थे? कंपोजिट नंबर 75 और 100 के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, राइट फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स हमने पहले इसको पढ़ा, डिस्कस किया कि हमारे पास अगर एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में है 7, तो 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे? यानी कि हम 7 का टेबल्स पढ़ते जाएंगे और इसके मल्टीपल्स लिखते जाएंगे। और हमने कितने लिखने हैं? फर्स्ट 8। इसी तरह ये हमारे पास 7 वन था 7, ये 7 का मल्टीपल 7 तो 14 आ जाएगा उसमें, 21, 7 4 28, इस तरह 35, 42, 49, 56, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने क्या लिखे? फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 7। जब हम मल्टीपल लिखेंगे तो हम उस नंबर का मल्टीपल करते जाएंगे, उसको डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 13 के कंपोजिट नंबर लिखेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे इसके, तो आ जाएगा 13, 26, यानी कि हमने 13 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास क्या है? 13। फिर अगर हम 13 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26। 13 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 39। इसी तरह 39, 52, 65 लिखेंगे, 78, 91,
तो ये क्या थे हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 15 के हम मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 15 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, नंबर 1 15 1 15, 15 2 30, 45, 60, 75, 90, इसी तरह 105 और 7 8 15 8 120 आ जाएगा इसमें। ये क्या है हमारे पास 15 के मल्टीपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 17 के मल्टीपल्स लिखेंगे हम। तो हमारे पास 17 के मल्टीपल्स हैं 17, 34, 51 आ जाएगा इसमें, 68 अप टू 100। तो ये क्या है हमारे पास 17 के मल्टीपल्स हैं। बस क्वेश्चन नंबर 4 सेपरेट यानी कि अलग अलग करें ऑड एंड इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स को और इवन नंबर्स को फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें हमने देखना है कि उसमें ऑड नंबर कौन सा है और इवन नंबर कौन सा है। हमें पता है ऑड नंबर कौन सा होता है जो हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह इवन नंबर वो नंबर है जो हमारे पास 2 के टेबल्स में आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, क्या हमारे पास 7 ऑड नंबर है यहाँ इवन। तो हमें पता है 7 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, तो लिखेंगे यहाँ पे 7 इज़ ऑड नंबर, 7 इज़ ऑड नंबर कि ये हमारे पास ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। पार्ट नंबर 2 है 15, तो 15 स्टूडेंट हमारे पास क्या है 2 के टेबल में नहीं आता, तो लिखेंगे 15 इज़ ऑड नंबर। 15 क्या है ऑड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 28 हमारे पास 2 के टेबल में आता है क्योंकि हम लिखे जब 2 को मल्टीप्लाई करें 1 4 के साथ तो क्या रहता है 28, यानी कि ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है। तो लिखेंगे 28 इज़ इवन नंबर, 28 इज़ इवन नंबर। पार्ट नंबर 4 है 37, 37 इज़ ऑड नंबर, 37 इज़ ऑड नंबर क्योंकि ये हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है 39, तो 39 हमारे पास क्या है एक अगेन ऑड नंबर है, 39 इज़ ऑड नंबर। पार्ट नंबर 6 है 62, 62 हमारे पास इज़ इवन नंबर, ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, इज़ इवन नंबर। पार्ट नंबर 7 75 है, 75 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, तो लिखेंगे 75 इज़ ऑड नंबर। पार्ट नंबर 8 हमारे पास 105, तो 105 हमारे पास 10 तो हमारे पास 2 के टेबल में आता है, लेकिन हमारे पास 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो लिखेंगे 105 इज़ ऑड नंबर। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ 70 एंड 71 आर प्राइम नंबर, 17 एंड 71 आर प्राइम नंबर विद रिवर्स डिजिट्स। रिवर्स डिजिट का मतलब है कि यहाँ पे 17 में 1 पहले है 7 बाद में, जबकि 71 में हमारे पास 7 पहले आ गया और 1 बाद में आ गया। तो राइट 3 अदर प्राइम नंबर विद रिवर्स डिजिट्स, कहते हैं आपने 3 प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि रिवर्स डिजिट के साथ हों। और 3 ऐसे प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हैं, अगर हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा नंबर 19 है जो कि प्राइम नंबर है, और इसका जब हम रिवर्स करेंगे तो वो 91 आ जाएगा क्योंकि वो भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। तो ये हमने क्या लिखा 19 एंड 91 क्योंकि ये क्या है हमारे पास दिस इज़ प्राइम नंबर। सेकंड पे हमने 3 नंबर लिखने हैं, तो हमारे पास एक 13 भी ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, और अगर हम इसको रिवर्स करेंगे यानी कि 3 पहले लिख देंगे और 1 बाद में, तो 31 भी प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। नंबर 3 पे एक ऐसा नंबर लिखें जो अगेन प्राइम नंबर हो हमारे पास, तो वो क्या है हमारे पास 37 प्राइम नंबर है, और अगर हम इसको रिवर्स करें 73 बना दें इसको, तो क्या बन जाएगा ये भी एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल्स में आता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस दैन 29। क्वेश्चन में है कि आपने कंपोजिट नंबर लिखने हैं कहाँ तक, लेस दैन 29, जो 29 से क्या हो, लेस हो, यानी कि 29 से बिलो छोटे नंबर हों। तो वो कौन से नंबर्स आ जाएंगे कंपोजिट नंबर? मैंने पहले आपको बताया कि ऐसे नंबर्स हैं जो अपने टेबल्स में भी आते हैं और दूसरे नंबर्स के टेबल में भी आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इनको। कंपोजिट नंबर्स आर, वो हैं 4 से स्टार्ट होते हैं, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 अप टू सो ऑन 28 तक। ये क्या है हमारे कंपोजिट नंबर। ये तमाम क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं जो अपने टेबल्स में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। और कहाँ तक लिखने हैं हमने, लेस दैन 29, यानी कि 29 से लेस कम। तो हमने यहाँ पे 28 तक कंपोजिट नंबर्स को लिखा। नंबर 7 है हमारे पास, राइट द 5 कंसेक्टिव प्राइम नंबर जस्ट बिलो 79। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आपने प्राइम नंबर लिखने हैं, आपने कितने लिखने हैं, 5 कंसेक्टिव, यानी कि एक के बाद आगे वाला नंबर्स आता जाए। और जस्ट बिलो 79, जो कहाँ पे हो, 79 के पीछे, 79 के पीछे वाले आपने 5 प्राइम नंबर लिखने हैं। तो वो हमारे पास कौन से हैं 79 के पीछे? 73 हमारे पास प्राइम नंबर है। इसी तरह 71 है हमारे पास प्राइम नंबर, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। कितने नंबर लिखने हैं हमने स्टूडेंट? 5 नंबर लिखने हैं। इसी तरह 67, ये भी एक क्या है हमारे पास प्राइम नंबर। 68 नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरे टेबल्स में भी आता है। इसी तरह हमारे पास 61 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। और कौन सा नंबर है हमारे पास, 59 आ जाएगा, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और क्या है वो प्राइम नंबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 में है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग गोल्डबैक्स कंजक्टर्स। कि ये हमारे पास कौन सा मेथड है कि हमारे पास एक नंबर गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे 34 नंबर है। अब हमने इस नंबर्स को दो ऐसे नंबरों में तोड़ के लिखना है, यानी कि ऐड करके लिखना है कि वो दो नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स हों। कौन से नंबर्स हों? वो दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यानी कि इस नंबर को, ये जो हमारे पास नंबर है 34, इसको हम तोड़ के लिखेंगे, ब्रेक करेंगे इस नंबर को। ब्रेक कैसे करेंगे कि दो नंबर्स ऐसे आए हमारे पास कि वो प्राइम नंबर्स हों, उन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, तो अगेन हमारे पास यही नंबर आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 34 है, तो हमारे पास इसके गोल्डबैक्स कंजक्टर नंबर्स क्या आ जाएंगे? हम दो ऐसे नंबर लिखेंगे जिनको हम ब्रेक करें, तो वो हमारे पास नंबर्स हैं 29। अगर हम 29 को 5 में ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 34। अब हमारे पास यहाँ पे 29 भी एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, और 5 भी प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो ये क्या होगी, दोनों प्राइम नंबर, इनको हमने ऐड किया और हमारे पास 34 आ गया। स्टूडेंट आपको याद रहे कि हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं, कोई से प्राइम नंबर आपने ऐड करने हैं और हमें ये नंबर मिल जाए। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है 58, इसको हम ब्रेक करेंगे 58 को, तो हमारे पास एक नंबर है 53 प्राइम नंबर है, और अगर हम इसमें 5 ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा 58। तो ये क्या है 53 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास 53 आंसर आ गया। इसी तरह एक नंबर हमारे पास 47 है, वो भी एक प्राइम नंबर है, इसमें प्लस 11 करें तो फिर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 58, तो ये भी क्या है प्राइम नंबर। 3 है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 96। हमने इसको इस तरह ब्रेक करना है कि हमारे पास दो प्राइम नंबर, उनको ऐड करें और क्या आंसर में आए 96 आ जाए। तो दो प्राइम नंबर हम नियरली 93 + 3 करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 96, क्योंकि 93 भी एक प्राइम नंबर है और इसी तरह 3 भी एक प्राइम नंबर है। उन दोनों को हमने ऐड किया और हमारे पास आंसर में 96 आ गया। पार्ट नंबर 4 214 क्वेश्चन में है 214 214
इसको हम ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में, तो हमारे पास दो नंबर हैं 2 11 प्लस 3। तो 2 11 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, तो दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 2 1 14। याद है स्टूडेंट, आपने प्राइम नंबर चूज़ करने हैं, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनको ऐड करें और हमारे पास गिवन क्वेश्चन आ जाए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है राइट टी फॉर ट्रू। जो क्वेश्चन ट्रू होगा उसके लिए हम टी यूज़ करेंगे एंड एफ फॉर फॉल्स, और जो क्वेश्चन फॉल्स होगा उसके लिए हम एफ यूज़ करेंगे स्टेटमेंट। तो पॉइंट नंबर 1 है ऑल द ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर। क्वेश्चन में है कि ऑल द ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर, तो ये बिल्कुल ट्रू है, फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऑड नंबर मौजूद हैं कि जो प्राइम नंबर्स भी होते हैं। तो ये क्या हो गया फॉल्स, ऑल द ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। पॉइंट नंबर 2 द ओनली कंसेक्टिव प्राइम आर 2 and 3। द ओनली कंसेक्टिव प्राइम आर 2 and 3, तो दिस इज ट्रू कि दो ऐसे नंबर जो कंसेक्टिव एक के बाद दूसरा नंबर आ जाए प्राइम नंबर, यानी कि जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो वो सिर्फ 2 और 3 हैं। पॉइंट नंबर 3 द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज अ इवन नंबर। तो ये क्या है हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम अगर किसी दो इवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास इवन नंबर ही मिलता है। तो ये 2 × 4 दोनों इवन नंबर हैं, तो इसके आंसर में भी हमें इवन नंबर ही मिला। पॉइंट नंबर 4 द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 0। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 0। क्वेश्चन में है कि द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इवन नंबर वो 0 है, लेकिन हमारे पास इवन नंबर सबसे छोटा क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ये क्या है हमारे पास फॉल्स, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F। पॉइंट नंबर 5 ऑल द इवन नंबर और कंपोजिट नंबर्स। ऑल द इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, तो ये हमारे पास क्या है F फॉल्स कि तमाम इवन नंबर कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन इसके बरक्स हमारे पास कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो इवन तो नहीं लेकिन वो कंपोजिट नंबर ज़रूर हैं। जैसे कि हमारे पास 9 नंबर है, ये इवन नंबर तो नहीं लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। इवन नंबर तो नहीं लेकिन ये क्या है कंपोजिट नंबर। 9 नंबर एक कंपोजिट नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास फॉल्स। हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 3B, एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3B में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3। कि हमारे पास कौन से ऐसे नंबर्स हैं कि जो 2 और 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 2 और 3 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 12, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 12। तो इसमें हमारे पास सबसे जो फर्स्ट नंबर है ये 2 है, तो ये हमें पता है कि 2 2 पे डिवाइड होता है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि 2 हमारे पास 2 पे डिवाइड हो गया। तो इससे हमें मालूम हुआ कि 12 नंबर हमारे पास 2 पे डिवाइड होता है। इसके बरक्स अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी कि इन नंबर्स को प्लस करते हैं, 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 आ गया। तो इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 3 भी 3 पे डिवाइड होता है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो इससे हमें लिखेंगे कि 10 12 और 12 इज डिविजिबल बाय 2 and 3, कि जो हमारे पास नंबर 12 है वो 2 के साथ भी डिवाइड होता है और 3 के साथ भी डिवाइड होता है। इसको गेन करते हैं कि हमने फर्स्ट नंबर को देखना है क्या वो 2 नंबर है, क्या वो 2 पे डिवाइड होता है, तो इसको लिखेंगे कि बाकी वो 2 पे डिवाइड होता है। और अगर हमें 3 के लिए देखना है तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। उन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड करके देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया तो 3 आ गया, तो 3 3 पे डिवाइड होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 15 है, क्या है इसमें 15। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर 5 है ये हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं होता, यानी कि 2 पे 5 डिवाइड नहीं होता। तो इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे। अगर हमारे पास एक नंबर डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन उनको ऐड करके देखेंगे। तो 1 + 5 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमें मालूम है कि 6 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय
3, तो 6 3 पे डिवाइड होता है तो आंसर में क्या आ जाएगा 2 मिल जाएगा हमें। 6 3 पे डिवाइड होता है तो ये लिखेंगे यहाँ पे 10 15 इज डिविजिबल 15 इज डिविजिबल बाय 3, 15 इज डिविजिबल बाय 3, जो नंबर 15 है वो 3 के साथ डिवाइड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 27 में जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 7 है, ये हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं होता। इसके बाद हम दोनों नंबर्स को ऐड करके देखेंगे 2 + 7 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। तो जो नंबर 9 है वो हमारे पास 3 पे डिवाइड होता है तो लिखेंगे 27 इज डिविजिबल बाय 3, 27 इज डिविजिबल बाय 3। पार्ट नंबर 4.4 में क्या है 60। हम देखेंगे 60 कौन कौन से नंबर पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे 0 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में 0 आया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि ये 5 पे डिवाइड होता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में 0 मिल जाए तो हम क्या करेंगे, वो 5 पे डिवाइड होता है। तो डेफिनेटली ये जो नंबर है 60 डिवाइडेड बाय अगर 5 पे डिवाइड करें तो ये वाकई इसमें डिवाइड हो जाता है। तो आंसर में इसमें 12 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 इज डिविजिबल बाय 5। लेकिन क्वेश्चन में है कि हम 2 और 3 देखें तो ये 2 पे डिवाइड भी होता है स्टूडेंट और 3 पे। जैसे कि हम यहाँ पे 6 है, 6 हमारे पास 2 पे डिवाइड होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा हमें। इसी तरह अगर इन दोनों को प्लस करें तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा 6 ही आएगा, तो वो 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 98, नंबर हमारे पास है 98। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट 8 है, एक ही 1 नंबर है। 8 को हम अगर डिवाइड करें 2 के ऊपर तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी कि ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 98 इज डिविजिबल 2। किसका डिविजिबल, किसका डिवाइडेड है, ये 2 का डिविजिबल है। पार्ट नंबर 6 में है हमारे पास 456। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है यूनिट है, यानी कि ये इसको यूनिट कहते हैं, इसको आगे 10 पढ़ते हैं और इसको आगे 100 पढ़ते हैं। तो जो इसका यूनिट नंबर है नंबर 6 जो है वो हमारे पास 2 पे डिवाइड होता है, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 करें तो क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो गया। तो लिखेंगे 456 इज डिविजिबल 2। किसका डिविजिबल है, ये 2 का डिविजिबल है। पॉइंट नंबर 7 में है हमारे पास क्वेश्चन 92754। अब हम इसको देखेंगे कि किस पे डिविजिबल है। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है, इनके जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट हिस्सा है, फर्स्ट डिजिट है इसका, वो क्या है 4। तो 4 हमारे पास किस नंबर पे डिवाइड होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाता है। एग्जैक्ट नंबर हमारे पास डिजिट आ जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 92754 इज डिविजिबल 2। किसका डिविजिबल है, ये 2 का डिविजिबल है। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 8 में है 9375। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो यूनिट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो है 5। तो 5 हमारे पास यहाँ पे ना 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे डिवाइड होता है। तो इसके बाद हम सेकंड कंडीशन क्या यूज़ करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। मैंने बताया इन सबको क्या करेंगे हम स्टूडेंट, ऐड करेंगे। 9 + 3 + 7 + 5। तो 9 + 3 कितना आ जाएगा 12 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 19 में हम 5 ऐड करेंगे तो आंसर में आ जाएगा 24। और हमें मालूम है कि जो नंबर 24 है वो हमारे पास 3 पे डिवाइड हो जाता है। 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। तो लिखेंगे 9375 इज डिविजिबल
3 किसका डिविजिबल है, ये 3 का डिविजिबल है। अगर हमारे पास एक नंबर 2 या 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, उन सब नंबर्स को, क्वेश्चन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या वो किसी नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम उसका आंसर लिखेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, 5 और 6। हमने मालूम करना है कि हमारे पास जो नंबर गिवन है क्या वो 4, 5 या 6 के ऊपर डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसका पॉइंट नंबर 1 है 1, 2, 5, 0। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट वाला नंबर देखेंगे। जो फर्स्ट नंबर है यूनिट के बाद आपको पता है कि 10 आ जाता है, 100 और उसके बाद 1000। तो यूनिट नंबर देखेंगे, हमारे पास यूनिट नंबर 0 है। क्या है ये, 0 डिजिट है। यूनिट नंबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 0। तो 0 हमारे पास ना तो 4 पे डिवाइड होता है, ना ही वो 4 पे डिवाइड होगा, ना 5 पे और ना ही 6 के ऊपर। लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे कर फर्स्ट 2 डिजिट्स को, तो वो क्या आ जाएंगे, 0 + 5 = 5 आ जाएगा। तो 5 हमारे पास 5 पे डिवाइड हो जाता है, तो लिखेंगे 5 / 5 = 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 5, 0 इज़ डिविजिबल 5। किस पे डिवाइड होगा ये, 5 पे। आगे हमारे पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 3, 7, 3, 2, 37, 32। इसमें हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो है हमारे पास 2। यूनिट प्लेस पे हमारे पास कौन सा डिजिट है, 2, यानी कि फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है। तो 2 हमारे पास ना तो 4 पे डिवाइड होगा, ना ही 5 पे और ना ही 6 के। इसके बाद हम फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर फर्स्ट प्लेस पे डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड। तो 3 + 2 = 5 आ जाएगा। तो हमें मालूम है कि 5 पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 7, 3, 2 इज़ डिविजिबल 5। किस पे डिविजिबल होगा ये, 5 पे। इसी के साथ ये हमारे पास 4 पे भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 32 डिजिट है। कितना है ये, 32 नंबर। तो 32 हमारे पास 4 के टेबल में आता है, कहाँ पे, 8 के साथ ये हमारे पास डिवाइड हो गया। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास 1094 है। तो इसमें हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे फर्स्ट डिजिट है वो क्या है स्टूडेंट्स, 4 डिजिट है। क्या डिजिट है वो, 4। तो 4 पे डिवाइड होगा। इसी तरह हम इन नंबर्स को अगर ऐड कर लें, यानी कि 1 + 0 + 9 + 4, तो क्या आ जाएगा, 1 + 0 1 + 9 कितना आ गया, 10 बन गया। 10 + 4 कितना आ गया, 14। तो 14 हमारे पास ना तो 4 पे डिवाइड होगा, ना 5 पे, ना 6 पे। तो यहाँ लिखेंगे 1094 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, 5 और 6। आगे हमारा पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 9740। तो इसका जो फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है वो 0 है, यानी कि एट यूनिट प्लेस हमारे पास जो डिजिट है वो क्या है, 0 डिजिट है। तो हमें पता है कि कोई भी 0 डिजिट हो तो वो 5 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। वो कौन से टेबल में, 5 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर हम दोनों डिजिट्स को आपस में मिलाएं, 10th डिजिट और यूनिट को, तो ये बन जाएगा 40। कितना आ जाएगा ये, 40। और 40 हमारे पास 5 पे भी डिवाइड होगा। इस तरह ये हमारे पास 4 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे 9740 इज़ डिविजिबल बाय 4, 5। तो ये हमारे पास 4, 5 पे डिविजिबल नंबर है, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 2118।
इसका जो यूनिट प्लेस पे फर्स्ट डिजिट है वो है 8। यूनिट प्लेस पे फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 8 डिजिट है हमारे पास ये, और 8 डिजिट है। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे इन सब नंबर्स को, यानी कि 2 + 1 + 1 + 8 करेंगे इसको, तो 2 + 1 3 + 1 4। 4 में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं, 4 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। और हमें मालूम है कि हमारे पास जो 12 नंबर है वो 4 पे भी डिवाइड हो जाएगा और 6 पे भी, यानी कि 12 / 6 = 2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 2118 इज़ डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 10080। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो कि यूनिट प्लेस पर है, यानी कि यूनिट प्लेस पे फर्स्ट डिजिट हमारे पास 0 है, तो वो क्या है यहाँ पे 0, और कोई ऐसा नंबर जो 0 हो वो 5 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। वो सारा नंबर अगर हम उसको ऐड भी करें या उसको सीधा सॉल्व करें तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट द नंबर 10080 इज़ डिविजिबल बाय 5। ये हमारे पास 5 पे डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 1028। इसमें हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास 8 है, और 8 हमें पता है कि 8 हमारे पास 4 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर 1028 इज़ डिविजिबल बाय 4, कि ये हमारे पास नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे डिविजिबल है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास 8 है 30174। नंबर है हमारे पास 30174। तो हम इन दोनों नंबर्स को, फर्स्ट नंबर 4 है, अगर हम इन नंबर्स का सम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, सम करते हैं इसका 3 + 0 + 1 + 7 + 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 + 0 3 + 1 4। 4 में अगर हम ये 7 ऐड करते हैं तो 11 में अगर हम ये 4 ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल, ये 15। कितना आ जाएगा ये हमारे पास 15। तो ये हमारे पास जो नंबर है द नंबर 30174, ये हमारे पास डिविजिबल है, इज़ डिविजिबल बाय नंबर 3, कि ये नंबर हमारे पास 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर डिविजिबल नहीं, ये हमारे पास 3 के ऊपर नंबर डिविजिबल है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 8, कि हमने इन जो नंबर्स हैं हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमने इसको 8 के साथ डिवाइड करना है, डिविजिबल करना है। तो इसका मेथड क्या है हमारे पास स्टूडेंट, कि हमने यहाँ पे फर्स्ट 3 जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे है, जो 10 प्लेस पे है, जो 100 प्लेस पे है, ये 3 नंबर, इन नंबर्स को हमने देखना है कि अगर हमारे पास ये 3 नंबर्स 8 पे डिविजिबल हैं तो हम लिखेंगे कि ये नंबर हमारे पास 8 पे डिविजिबल है। तो लिखेंगे, फर्स्ट ये चेक करते हैं इनको। तो हमारे पास ये नंबर है 7 + 3 + 5, तो ये हमारे पास आता है 15, और 15 नंबर हमारे पास 8 पे डिविजिबल यानी कि डिवाइड नहीं होता। तो लिखेंगे 4 7 3 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, ये हमारे पास 8 पे डिविजिबल नहीं। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है 12500, इसमें जो हमारे पास 3 प्लेसेस पे नंबर हैं, यानी कि यूनिट 10 और 100 प्लेसेस पे जो नंबर है वो है 500। तो 500 हमारे पास 8 पे डिवाइड नहीं होता, डिविजिबल नहीं, तो हम लिखेंगे 12500 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। इसी तरह हमारे पास एक नंबर, थर्ड क्वेश्चन 9300,
0। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट जो 3 डिजिट्स हैं, यानी कि फर्स्ट 3 प्लेसेस पे यूनिट 10 100 प्लेसेस पे ये ज़ीरोज़ हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट 3 प्लेसेस पे हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाएँ तो हम क्या लिखेंगे कि दिस नंबर इज़ 93000 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो ये 8 पे डिविजिबल होगा। तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 5176। इसमें हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे 6 है, सेकंड प्लेस पे 10th प्लेस पे 7, 100 प्लेस पे क्या है हमारे पास 1। और ये हमारे पास नंबर्स हैं, हम इनमें लिखेंगे 15176 इज़ डिविजिबल बाय 8। इतना लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 9324। 9324। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस 4, सेकंड पे 24 है। हमने इसके 3 डिजिट्स देखने होते हैं स्टूडेंट। कितने डिजिट्स देखने हैं हमें? 3 डिजिट्स देखने हैं इसके, यानी कि हमने 2 डिजिट्स नहीं देखने। कितने? 8 के लिए हमने कितने डिजिट्स देखने हैं? 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स देखने हैं। 324, यहाँ पे 324 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें यानी कि 8 के साथ, तो हमारे पास 8 4 32 आ जाएगा, जबकि हमारे पास 4 रिमेनिंग बच जाता है। तो ये डिवाइड नहीं होता। तो लिखेंगे 9324 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। इस तरह जो अपर क्वेश्चन 4th पार्ट था हमने किया था 5176, इसके हमने 3 डिजिट्स देखे थे 176। तो ये हम 8 2 16 और 7 में से 6 1 आ गया, ये 6 नीचे और 8 2 16। तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है। तो हम इसलिए हमने यहाँ पे लिखे 5176 इज़ डिविजिबल बाय 8 के ये हमारे पास 8 पे डिवाइड हो जाता है। स्टूडेंट याद रहे कि आपने 8 के लिए 3 डिजिट्स आपने देखने हैं, यानी कि यूनिट प्लेस देखनी है आपने, 10th प्लेस देखनी है और 100th प्लेस तक आपने जाना है। आपने ये 3 प्लेसेस देखनी है ताकि आपको मालूम हो कि हम 8 पे ये डिवाइड हो सकता है या नहीं होगा। इससे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया 9324। ये हमने देखा कि यहाँ पे ये 8 पे डिवाइड हो गया, तो हमने लिखा 9324 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये था हमारा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।